दर्शकों, आचार्य नित्यानंद द्विवेदी का प्रणाम। आप सबका स्वागत है प्राच्य वैदिक कष्टों में। और नूतन वर्ष 2025 की आप सबको हार्दिक शुभकामना। आप लोगों का मंगल हो, कल्याण हो। और नूतन वर्ष में किस प्रकार के हमारे ग्रह मंडल में स्थितियां बनी हुई हैं और किस प्रकार के परिणाम मेष से लेकर के मीन राशि तक वालों को मिलेंगे, इसमें पिछली दो वीडियो में हमने मेष और वृष राशि की चर्चा की है। इस वीडियो में चर्चा करेंगे आपसे मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के विषय में। तो आप सभी को पुनः एक बार नूतन वर्ष 2025 की शुभकामनाएं। और आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। और इसमें सर्वप्रथम जानेंगे कि मिथुन लग्न और मिथुन राशि में जब 1 जनवरी का पहला क्षण आएगा उस समय ग्रह मंडल में आप लोगों के लिए किन स्थितियों का निर्माण ग्रह कर रहे हैं। आइए इसे देखते हैं बोर्ड पर। मिथुन लग्न की एक कुंडली बनी हुई है और आपका पहला भाव यानी लग्न का भाव खाली है और आपके द्वितीय भाव में मंगल यहां विराजमान है। चौथे भाव में आपके केतु, छठे भाव में बुध, सप्तम भाव में सूर्य और चंद्रमा। आपका अष्टम भाव खाली है। भाग्य भाव में शनि और शुक्र और राहु आपके बने हुए हैं आपके दसम भाव में। देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति आपके 12वें भाव में। अब चर्चा करेंगे प्रत्येक भाव को, प्रत्येक ग्रह के संबंध में। तो सर्वप्रथम बात करते हैं मंगल की। यहां से शुरू कर लेते हैं। द्वितीय पक्कों की पहला भाव खाली है। द्वितीय भाव में मंगल नीच का होकर के यहाँ बैठे हुए हैं। आप लोगों के लिए षष्ठेश और एकादशेश यानी तुष्टाय भाव में दो भाव के स्वामी बनते हैं मंगल। यानी शुभ परिणाम तो कतई परिणाम प्रदान करते नहीं हैं आपको मिथुन लग्न वालों के लिए। लेकिन अब यहां लाभ भाव का स्वामी और छठे भाव का स्वामी जब यहां बैठा हुआ है धन कोष में नीच का होकर के चंद्रमा की राशि में, तो भी क्या करेगा, यदि आप नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आपको धन प्रदान करेगा, लाभ प्रदान करेगा। क्योंकि षष्ठ भाव का स्वामी है तो छठा भाव हमारी सेवा का है, हमारी जॉब का है। लेकिन यदि आप व्यवसाय करते हैं तो जरूर आपके लिए जब तक यहाँ पर रहेंगे यानी लगभग यहाँ पर मार्च तक का संचरण होगा तो कुछ न कुछ धन संबंधी परेशानियां आपको आ सकती हैं। लेकिन जॉब में है तो ये आपके लिए अच्छा और उन्नति का अवसर बनेगा। और इसके बाद जब मंगल आपके बाकी आगे के किसी भी भाव में जाएंगे तो आपके लिए अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा। क्योंकि तृतीय भाव में जहां बैठेंगे पराक्रमशील उद्यमशीलता की वृद्धि करेंगे। चौथे भाव में आएंगे तो जरूर आपका मन कुछ अशांत रहेगा। और पंचम भाव में आपके भी शुभ परिणाम देंगे। छठे भाव में तो देंगे ही शुभ परिणाम, क्योंकि यहाँ पर बैठेंगे तो ऋण रोग शत्रुओं का शमन करेंगे, जॉब प्रदान करेंगे, लाभ प्रदान करेंगे। हाँ, सप्तम भाव में जब उनकी उपस्थिति मंगल की आएगी तो यानी कि जब धनु राशि में संचरण करेंगे तो आपके लिए कुछ स्थितियों में यानी पार्टनरशिप के व्यवसाय में, रिटेल व्यवसाय में या अपने जीवन से साथी से कुछ अनबन आपकी हो सकती है। क्योंकि छठे भाव का स्वामी सप्तम में होगा। छठे के स्वामी, लाभ के स्वामी 8वें भाव में उच्च का होकर के बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और इसके बाद बाकी अन्य भाव में मंगल का सामान्य परिणाम आपको देखने को मिलेगा। बात करेंगे केतु की। केतु वर्तमान में आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं तो आपके मेंटल पीस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपको अपने घर में सुख नहीं मिल रहा है। घर में कुछ न कुछ परेशानियों का योग पिछले लगभग 1-1.25 साल से बना हुआ है। क्योंकि केतु यहां पर बैठे हुए हैं और ये बुध की राशि में बैठे हुए हैं। बुध की राशि को कोई बहुत मित्रवत नहीं लेते हैं, मंगल को अपना मित्र मानते हैं। मंगल के साथ इनकी जो है अच्छी दोस्ती है। तो केतु यहाँ पर बैठ करके आपकी मेंटल पीस को भी खराब कर रहे हैं और साथ ही साथ घर का वातावरण बहुत सुखद नहीं है। लेकिन यहाँ पर मई से केतु यहाँ से हट जाएंगे और मई माह से जब इनका संचरण तृतीय भाव में होगा तो आपकी पराक्रमशीलता को बढ़ा देंगे। और साथ ही साथ जो घर पर आपकी समस्याएं चल रही हैं वो मई के बाद से समाप्त हो जाएंगे। तो मिथुन लग्न वालों के लिए मई के बाद स्थितियां आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं बुध की।
बुध आपकी कुंडली का लग्न भाव का अधिपति और चतुर्थ भाव का अधिपति अभी छठे भाव में गया हुआ है। कहीं कहीं माता का स्वास्थ्य भी खराब कर रहा है, आपके खुद में स्वास्थ्य में भी दिक्कतों का योग अभी बना रहा है। कुछ न कुछ दिक्कत समस्याएं आपकी बनी हुई है। दोनों भाव देखें आप, पहला लग्न और दूसरा चतुर्थ, यानी माँ का सुख शांति का भाव में 8वां 6ठे भाव में यहाँ बुध बैठा हुआ है। तो किसी प्रकार से मैनेज करके आप जीवन को चला रहे हैं, कुछ न कुछ दिक्कतें यहाँ पर बनी हुई हैं। इसके बाद बुध जब यहाँ से बाकी के भाव में आगे संचरण करेंगे तो सप्तम भाव में शुभ परिणाम देते हैं। 8वें भाव में भी लग्नेश और चतुर्थेश का जाना उतना शुभ नहीं होगा, लेकिन बाकी शेष भाव में बुध आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, क्योंकि आपके दोनों ही शुभ भाव के स्वामी हैं, लेकिन 6वें और 8वें उतना शुभ परिणाम नहीं देते हैं। कुछ न कुछ समस्याएं इन दोनों भाव में अभी जब भी चलेंगे तो आपको आएगी। 12वें भाव में अपने मित्र की राशि में बैठते हैं तो यहाँ भी खर्च की अधिकता होती है, लेकिन बाकी अन्य किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं देते हैं। बात करेंगे सूर्य की। सूर्य आपकी कुंडली का तृतीय से यानी त्रिशदाय भाव का स्वामी है। ये भी पाप ग्रह माना जाता है। आपकी कुंडली में बैठा हुआ सप्तम भाव में, तो यदि आप अभी पत्नी से रिलेशनशिप को 14 जनवरी तक यहाँ पर रहेंगे तो कुछ अनबन चल सकती है। 14 जनवरी के बाद इनका संचरण आपके 8वें भाव में हो जाएगा, तो आपको जो समस्या यदि आपको रिलेशनशिप में चल रही है तो उनमें आपकी स्थिति सामान्य हो जाएगी। और 8वें भाव में सूर्य का परिणाम त्रिशदाय भाव का स्वामी यदि 8वें में हो तो बहुत दिक्कतें नहीं देता है, क्योंकि तीसरे 6ठे 8वें का स्वामी यदि इन्हीं भाव में होता है तो लगभग शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। तो सूर्य 8वें में भी शुभ परिणाम देंगे, बाकी अन्य भाव में भी शुभ परिणाम देंगे। जिन भाव में, क्योंकि ये सूर्य क्या है, आपकी विल है, आपकी इच्छा है, और जहां बैठते हैं उस भाव को बढ़ाते भी हैं। तो ये आपकी चाहत, इच्छा, पुरुषार्थ को बढ़ाते भी हैं, लेकिन जो सप्तम भाव होता है वो कोमल भाव है, ये यहाँ पर ये शुभ परिणाम नहीं प्रदान करते हैं। बाकी अन्य जगहों पर नॉर्मल ठीक प्रदान, अच्छा शुभ फल प्रदान करेंगे हमको। अब बात करेंगे शनि की। शनि देव आपकी कुंडली के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, और इनका भाव है 8वां, अष्टम भाव, जो हमारे दुख को प्रतीत करता है, पीड़ा को दिखलाता है, और 9वां भाव हमारे भाग्य, हमारे इंसिस्टर्स को दिखलाता है। यानी कि शनि यहाँ बैठे हुए हैं तो कुछ न कुछ दिक्कतें भी हैं, यहाँ समस्याएं भी हैं। भाग्य भाव में बैठे हैं तो पिता को कुछ दुख हो सकता है, दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन आपका भाग्य जागृत रहेगा। लेकिन मिथुन लग्न की कुंडली में शनि अष्टमेश और भाग्येश होने से सुख और दुख आपके जीवन में जब भी देखेंगे साथ साथ चलेंगे। जब सुख आएगा तो दुख भी आएगा, भाग्य से कुछ अच्छे काम होंगे तो कुछ दुख की भी अनुभूति हो जाएगी। कहीं दुख बहुत अधिक आएगा तीव्रता के साथ, तो वहां पर भाग्य भी आपका जागृत रहेगा। ये मिक्स परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। शनि यहाँ बैठे हुए फिर भी भाग्य की प्रबलता रहेगी, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि भाग्य भाव में है, तो अधिक फल देने का प्रयत्न कहाँ का कर रहे हैं, भाग्य का, तो भाग्य जागृत रहेगा। अभी 29 मार्च तक शनि यहाँ बैठे रहेंगे। उसके पश्चात आपके दशम में जाएंगे तो आपके अष्टम और भाग्य भाव का स्वामी दशम में बैठेगा, तो यह भी शुभ है। और शनि यहाँ अभी वर्तमान में बैठ करके आपके लाभ भाव को देख रहे हैं, तो तृतीय दृष्टि दे रहे हैं, तो लाभ में कुछ कमी कर देते हैं। इसके अलावा इनकी दृष्टि सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव को पड़ रही है, तो यहाँ से आपको पराक्रमशीलता का, उद्यमशीलता करने का प्रयत्न कर रहे हैं। और इसमें जो इनकी दशम दृष्टि है वो आपके 6ठे भाव में पड़ रही है, तो ऋण और रुक शत्रुओं का शनिदेव विनाश भी कर रहे हैं। यानी आपके शुभ 9वें भाव के कारक शनिदेव अच्छी कंडीशन में बैठे हैं, और जब 29 मार्च के बाद दशम भाव में जाएंगे तो भी ये स्थिति आपके लिए अच्छी होगी। और इनका राशि परिवर्तन आपके कार्यों में वृद्धि करने वाला होगा। आपके यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो और अच्छा है, क्योंकि 8वां भाव हमारे कहीं न कहीं गवर्नमेंट को, राज सत्ता को प्रतिनिधित्व भी करता है, तो आपके लिए और अच्छी पोजीशन बनने वाली है। लेकिन यदि व्यवसाय करते हैं तो भाग्य के साथ कुछ उसमें कठोरता भी आ जाएगी,
भाग्य से भी कुछ काम होंगे, लेकिन कभी कभी कुछ काम में आपको लगेगा कि रुकावटें हो रही हैं, देरी हो रही है। और इनकी यहां से दशम तृतीय दृष्टि पड़ेगी व्यय भाव पर, तो व्यय की अधिकता करने का प्रयत्न करेंगे और आप उसे कंट्रोल करने का प्रयत्न करेंगे। इसका संघर्ष चलता रहेगा। साथ ही साथ जो सप्तम दृष्टि है चतुर्थ भाव पर है, तो घर का वातावरण शनि जहां भी देखते हैं तो हम बहुत अच्छा नहीं रखते हैं, तो घर का वातावरण भी कुछ न कुछ दिक्कतों से युक्त रहेगा। हालांकि जैसा मैंने कहा कि शुभ भाव के भी स्वामी है, शुभ भाव के भी स्वामी है, तो मिश्रित परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। इनकी दशम दृष्टि आपके रोजगार स्थान पर पड़ेगी। नवम भाव यानी धनु राशि को या मीन राशि में जब भी बैठते हैं, देवगुरु बृहस्पति की राशियों को शुभ परिणाम प्रदान करते हैं। कारोबार आपका सही अच्छा चलता रहेगा भाग्य की कृपा से। और अब बात करेंगे राहु की। राहु आपकी कुंडली के दशम भाव में बैठे हुए हैं। योजनाओं से युक्तियों से कभी कभी जब दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो आप अपने व्यवसाय को, रोजगार को या नौकरी को बचाने का प्रयत्न करते हैं। उसमें सफल भी है, क्योंकि मिथुन लग्न के लिए राहु फ्रेंडली है, मित्रवत व्यवहार करता है बुध के साथ। शनि के साथ भी, शनि भी इस कुंडली में लगभग अर्ध शुभ होते हैं। उनके शनि के भी अच्छा होने के कारण, भाग्य का स्वामी होने के कारण राहु भी शुभ परिणाम प्रदान करता है। तो आप अपनी चीजों को, अपने व्यवसाय को चलाने में सक्षम रहेंगे। राहु अब इसके बाद से आपकी कुंडली के भाग्य भाव में चले जाएंगे, तो इनका कर्म से यहाँ पर विस्थापन हो जाएगा। शनि यहाँ पर आ जाएंगे आपके दशम भाव में, तो और अच्छी कंडीशन हो जाएगी। राहु भाग्य भाव में चले जाएंगे, शनि का दशम में आना आपके लिए और अच्छी कंडीशनों का निर्माण कर रहा है। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति बहुत महत्वपूर्ण ग्रह बनते हैं, क्योंकि सप्तम भाव के और दशम भाव के कारक है, संपूर्ण कर्म के कारक है। देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में। तो जो लोग विदेश में रह रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर रहे हैं, किसी फॉरेन से जुड़ करके एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यवसाय कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये समय अच्छा चल रहा है। लेकिन जो लोग खुद का व्यवसाय कर रहे होंगे, यहीं पर होंगे, अपने ही देश में होंगे, अपनी ही मातृभूमि में होंगे, जॉब नहीं कर रहे हैं, बाहर नहीं है, किसी फॉरेन चीजों से जुड़े नहीं हुए हैं, तो देवगुरु बृहस्पति कुछ दिक्कतें यहाँ पर दे रहे हैं। व्यवसाय में खर्चों की अधिकता बनी हुई है, आमदनी उतनी नहीं हो रही है, ये आपको देखने को मिल रहा है। और देवगुरु बृहस्पति यहां पर बैठ करके चौथे भाव को भी देख रहे हैं, तो जो एक्सपेंसेस आपका हो रहा है वो हो रहा है, कहीं कहीं आपके घर पर भी हो रहा है। छठे को देख रहे हैं तो ऋण और शत्रुओं पर भी व्यय हो रहा है। नवम दृष्टि उनकी आपके अष्टम भाव, आयु भाव पर है, तो अच्छा है, आयु के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अब जब यहां देवगुरु बृहस्पति मई के माह से अपने राशि को परिवर्तन करेंगे, तो आपकी लग्न में आ जाएंगे। तो जो मिथुन लग्न, मिथुन राशि को जो सर्वाधिक शुभ परिणाम मिलने शुरू होंगे, वो मई माह से मिलेंगे। क्यों? कि आपका दशमेश कर्म भाव का स्वामी लग्न में आ जाएगा। लग्न में देवगुरु बृहस्पति जब आ जाते हैं, तो आपके लाखों दोषों को दूर कर देते हैं। यहां पर बैठेंगे, सप्तम दृष्टि नवम सप्तम भाव पर भी पड़ेगी, तो शादी विवाह के यदि योग्य हो गए हैं, शादी विवाह नहीं हो रहे हैं, तो गुरु के संचरण से, लग्न में होने से आपके शादी विवाह का भी योग बनेगा। यदि आपकी उम्र शादी की योग्य है और देवगुरु बृहस्पति लग्न में आ गए हैं, उनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, तीनों में कोई भी दशा आएगी, तो शादी का योग संपूर्णता से बनेगा। अगर अब तक आपकी शादी नहीं हुई है, तो बिल्कुल आप नोट कर लें, मई 2025 से लेकर के और 31 जुलाई 2026 के पहले आपकी शादी हो जाएगी, यदि आप शादी के योग्य हैं। यदि उसमें कुछ बाधाएं आ रही हैं, तो बृहस्पतिवार के दिन पीले केले का और पीले चने की दाल का किसी भी ब्राह्मण को दान करके उसका आशीर्वाद लें, निश्चित रूप से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी शादी से संबंधित। तो देवगुरु बृहस्पति का लग्न में प्रभाव आने से ही आपका व्यक्तित्व भी निखरेगा, आपकी अन्य चीजें जो दिक्कत समस्याएं हैं वो सारी दूर हो जाएंगी।
शुभ दृष्टि इनकी पंचम दृष्टि पंचम भाव को पड़ेगी। अब यहाँ पर कहीं कहीं रिलेशनशिप भी बन सकते हैं, नई रिलेशनशिप में आ सकते हैं। इसके अलावा सप्तम भाव पर दृष्टि है, यहाँ भी कुछ संबंध निर्मित हो सकते हैं। भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो कहने का मतलब आपके पिता की भी तरक्की का योग बनेगा और साथ ही साथ आपके भाग्य भी आपका जागृत होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि कहाँ आएगी? आपके नवम भाव पर, जो आपके पिता का भाव है उस पर आ जाएगी और उनकी नवम दृष्टि पड़ेगी तो आपके पिता जो थोड़े अभी परेशान हैं तो उससे भी आप उनको राहत मिल जाएगी। केतु और राहु के यहाँ से हटने से भी आपके कर्म में सुखता, केतु के जो है तृतीय भाव में जाने से आपको माता को भी राहत मिलेगी। तो अभी कुछ कंडीशन जो मिथुन लग्न वासियों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए चल रही थी वो 2024 में बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का 12वें में होना, राहु का 10वें में होना, ये आपके लिए शुभ नहीं था। लेकिन नूतन वर्ष में ये दोनों ही स्थितियां बदलेंगी। राहु भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे, शनि भी राशि परिवर्तन करेंगे, देवगुरु बृहस्पति, और तीनों का राशि परिवर्तन मिथुन लग्न और मिथुन राशि के लिए शुभ होने जा रहा है। तो मिथुन लग्न मिथुन राशि वालों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, नूतन वर्ष आपके लिए मंगल हो। और पुनः अगली वीडियो में मिलता हूं कर्क लग्न कर्क राशि से संबंधित वीडियो लेकर के लिए। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। नमस्कार, जय श्री राम।